नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव इस समय बहुत बड़े स्केल पर पहुंच चुका है और सारे राजनेता, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता इस समय रातों दिन एक कर गली गली घूम रहे हैं क्षेत्र में और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत हो। ऐसे ही हम पहुंचे हैं मटियाला विधानसभा के नंगली सकरावती वार्ड नंबर 124 में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ हैं क्रांति भवेश झा। आइए उनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर वो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए और क्या उनकी योजनाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। साहब, चुनावी दौर है, आम आदमी पार्टी अपने सर्वे लेकर आ रही है, बीजेपी पार्टी अपनी सर्वे लेकर आ रही है और आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कहाँ आंकते हैं अपने आप को? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को और सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूं और अपील करता हूं कि 4 तारीख को कांग्रेस वाला बटन दबा करके हमारा चुनाव चिन्ह कांग्रेस है और हाथ का निशान है और हमारा जो बैलेट नंबर है वो 1 है। सबसे नंबर 1 पे हम हैं और सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इसको 1 को 1 ही रहने दें और इतनी हमारी मदद करके हम 1 पे ही रहें। दूसरी बात, आपने कहा कि हम अपने आप को कहाँ आते हैं, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बात, क्योंकि मैं वार्ड 124 में बैठा हूँ, तो मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात ना करके अगर सिर्फ मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये वार्ड बना है 2012 से लेकर के अब तक, 2007 से लेकर अब तक हर बार कांग्रेस ही यहाँ से जीती है। तो अब निश्चित रहिए कांग्रेस ही यहाँ पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि काम करना कांग्रेस को आता है। और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं सुमेश जी, 2008 से 2013 के बीच में, तो उन्होंने यहाँ आंधी की तरह काम किया था और उसकी गूंज आज तक क्षेत्र के अंदर है। 2013 के बाद आज तक यहाँ कोई काम आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। लोग बौखलाए हुए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक की तो जो है वो जिस गली में जा रहे हैं वहाँ पिटाई होनी शुरू हो गई है। तो अब बेफिक्र है, निश्चिंत रहिए, यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव अभी कुतुब विहार में उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इसका हमने अभी मुआयना किया और छावला थाने पहुंचकर उनका भी इंटरव्यू हमने लिया था, जहां पर आप भी मौजूद थे। तो साहब, सबसे बड़ी बात यहां आ जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काफी समय रहे हैं और काफी समय रहकर आपने भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव है, वो क्या अनुभव आपने पाया है, उसको साझा करें। 2007 में मेरे को युवा मोर्चा अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। उससे पहले मैं संघ की गतिविधियों में था। तो जब 2007 से अगर मैं आज की बात करूं तो 2022 15 साल हो गए। 15 साल में लगातार हमने जो है वो भाजपा में काम किया। और क्योंकि जब आप काम करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, तो आप भी पार्टी से कुछ ना कुछ चाहते हैं कि पार्टी आपको भी मान सम्मान दे। लगातार हम आवाज़ उठाते रहे हैं पार्टी के अंदर कि आप, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली में हर जगह के लोग रहते हैं। यहाँ प्रवासी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हों, चाहे वो हरियाणा के रहने वाले हों, चाहे वो बिहार, विभिन्न राज्यों से लोग, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले हैं। प्रवासी लोग यहाँ पर ज़्यादा है। दिल्ली के अपने जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो उनकी संख्या 2% 1% है। तो हमारी लगातार मांग रहती है और खासकर जब बीजेपी में हम लोग रहे हैं, तो बीजेपी में रहने से हमने लगातार ये मांग करी है कि जहाँ पर जिसकी बहुलता है, जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र के लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, जिस समाज के, उनको मान सम्मान दिया जाए। और मान सम्मान मतलब होता है कि जब आप पूरा मेहनत करते हैं तो कम से कम एक एमसीडी का चुनाव ऐसा चुनाव है, छोटा चुनाव है, तो इसमें उन लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाए। तो भाजपा में मैंने अभी तक ये देखा है कि जितनी बार भी टिकटें दी गई है, पूंजीपति लोगों को टिकट दी गई है। मैं तो 2007 से लेकर अब तक अनुभव है। एक बार 2007 का जब चुनाव होता है तो ये इन्होंने जो है 2012 के चुनाव में इन्होंने राजपा नंबरदार को यहाँ उतार दिया था लाकर के छावला वार्ड से।
और इस बार फिर से 2022 में इन्होंने फिर वही दोहरा दिया कि छावला वार्ड का जो पार्षद था उसको उठा करके नंगली वार्ड में चुनाव लड़ा दिया है। तो उसके प्रति हम लोगों का काफ़ी रोष है। और जिस भाजपा की हम बात करते थे, जिस सबका साथ सबका विकास की हम बात करते थे, वो आज भाजपा में रहा नहीं है। वो तो पैसे वाले का विकास और पैसे वाले का ही साथ है। इतना ही कहना चाहूँगा भाजपा की लग रहा है। तो अभी आपने सुना कि एक 15 साल जो आदमी कार्य कर चुका है भारतीय जनता पार्टी में, एक अच्छे पद पर भी रहा है और अच्छे मंत्री पद के लोगों के साथ मित्रता रखने के बाद आज वो कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी है, तो ये अपने आप में खुद बयां करती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती नजर आती है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि अब आपने कांग्रेस से टिकट तो ले ली और आप प्रत्याशी भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात खटकती होगी। एक बात कहना मैं भूल गया था कि मैंने 2017 में चुनाव लड़ा। वही रोष था तो चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी में ही चला गया। यानी कुल मिला के मैंने किसी दूसरी पार्टी का दामन 15 साल में कभी नहीं था। रोष रहा पार्टी का, वो पिछली बार भी ऐसे ही रोष था, लेकिन वो रोष के कारण भी हमने कभी दूसरी पार्टी में हम लोग नहीं गए। हम भाजपा में रहे और अभी तक भाजपा में रहे। रोष रहा, हटे, फिर पार्टी में रहे, लेकिन कभी दूसरी पार्टी को हमने तवज्जो नहीं दी। आगे की उम्मीदों के बारे में भाजपा के को नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 साल अपने भाजपा को दिए हैं, अब कितना समय रहेगा वो कांग्रेस को देंगे। संकल्प यही है, कांग्रेस के साथ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि संकल्प ले चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी नहीं जाएंगे। अब जितना समय है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ ही वक्त बिताएंगे, उन्हीं के साथ समय देंगे। तो क्या लगता है, पिछले 70 सालों की जो बात की जाती थी भारतीय जनता पार्टी में कि कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश को, तो आज कांग्रेस के बारे में क्या आपके क्या सोच है आपकी? देखिए, आप देश को अच्छे से देखें या दिल्ली को अच्छे से देखें। अगर दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ है तो आदरणीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुआ है, जिनका 15 साल का कार्यकाल रहा। उसमें दिल्ली को जो है वो स्वर्ग बना दिया गया। दिल्ली में जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, जितना भी काम हुआ है दिल्ली के अंदर में, वो सारा ही काम जो है वो शीला दीक्षित जी के काम में हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ। और एक बहुत सबसे बड़ा काम जो हुआ, जो अनऑथराइज कॉलोनी के लिए उन्होंने काम किया है। अनऑथराइज कॉलोनियों में जो हम मकान बना के यहाँ रहते थे, मुझे भी ध्यान है, तो हम लोग डर के साए में जीते थे। यहाँ पे हमने मकान तो बना लिए थे, लेकिन मन में यह था कि कब बुलडोजर हमारे घर पे चल जाएगा। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने का अगर काम किसने किया और इनको रेगुलाइज करने का काम किया और इनको अगर मान सम्मान दिलाने का काम किया था, तो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे किया था। तो कांग्रेस सरकार हमेशा से जो है वो गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही है, मिडिल क्लास के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है। पूंजीपति लोगों का ही उन्होंने दामन नहीं थामा, वो सबके साथ रही है। तो असली में अगर सबका साथ और सबका विकास किया है तो कांग्रेस ने ही यहाँ पर किया है। और जैसे मैं बताऊं कि आज राशन कार्ड 8 साल से लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं दिल्ली के अंदर में, लोग परेशान हैं। यहाँ लोगों की पेंशन नहीं लग रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का यहाँ पे राज था, तो साथ के साथ बुलाया जाता था एफएसओ को और वहाँ बैठा करके साइन कराया जाता था और राशन कार्ड का आवेदन नहीं देना होता था। साथ एक ही बार में पहले सीधे साइन बनकर राशन कार्ड हाथ में मिलता था लोगों को। तो अगर गरीब तबके की बात करें और मिडिल तबके की बात करें, तो वो भी आज भी वो जो है वो कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के साथ रह करके अभी आपको दिखेगा कि ये जो चुनाव एमसीडी का हो रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस को बहुत बड़ा जनाधार मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है और कांग्रेस की बहुत सीटें यहाँ पे दिल्ली में आ रही है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है एमसीडी के अंदर, और एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत सुनने में आया है। चाहे वो लेंटर डालने की बात करें, समरसीवर लगाने की बात करें, या नई कॉलोनी में नया घर बनाने की बात करें, उस विषय में आप क्या करेंगे? भैया 15 साल में दिल्ली में 15 साल का सफर रहा है भाजपा का। अगर सफर इतना ही अच्छा होता तो पिछली बार सारे पार्षदों के टिकट काट दिए गए थे। एक भी पार्षद को टिकट नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पार्षद भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए उन्होंने सारे पार्षदों का टिकट काटा और जैसे तैसे करके चुनाव इन्होंने पिछली बार जीत लिया। ये 2017 के चुनाव की बात है। आज 2022 के अंदर है। अगर दिल्ली एमसीडी की हम बात करें तो यहाँ पर काम का अगर हम जिक्र करें तो काम कुछ होता नहीं है, लोग परेशान हैं। कूड़े का जो है वो एक बड़ा पहाड़ दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर।
यहाँ तो एक व्यक्ति 20 सिगरेट पी जाता है दिन भर में, चाहे वो पीता हो या नहीं पीता हो। और भाजपा का जो है वो जो लेंटर नापने की बात आपने कही है, तो मैं बताऊंगा आपको कि जिनके जितने पार्षद हैं इनका पिछली बार का वो निकाल लीजिए, जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र के अंदर जो है वो अपनी आय दी थी, जो अपना लिखवाया था कि मैं इतने रुपए हैं मेरे पास, इतना ये है जो चुनाव के में दिया जाता है, और इस बार का निकलवा लीजिए। और फिर जितना उन्होंने दे रखा है उस हिसाब से एक बार जाकर उनका मुआयना करके उनकी वो भी देख लीजिए। यानी जो उन्होंने आज भी घोषणा पत्र के अंदर अपनी आय दी हुई है उसका 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना आय उनके पास है। हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं वो 200 करोड़ के आदमी है भाई साहब, 300 करोड़ के आदमी। अब क्या 300 करोड़ दिखाया होगा उन्होंने, उनका वो भी एक बार चेक करा दीजिएगा। तो सिवाय इन्होंने पैसा बनाने के कुछ भी काम नहीं किया है। लोग परेशान हैं पूरी तरीके से, मकान बनाने आते हैं तो पहले वो पुलिस वाले को भेज देते हैं खुद से, और फिर वो जो है वो पीछे से उनका एक जेई आ जाता है, वो कहता है जी मैं सेटलमेंट करवा देता हूँ। फिर वो सेटलमेंट के नाम पर वो पार्षद जी के जो है वो कैबिन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के एक वो लेंटर के हिसाब से भाई 50 गज का है तो उसका फीता मान लो, 50 गज का है तो इतना पैसा, 100 गज का है तो इतना पैसा, 500 गज का है तो इतना पैसा। क्या गारंटी है कि कांग्रेस आती है तो नहीं करेगी? आप 2008 से 2013 के बारे में जाइए और एक कैमरा लेकर के गली गली घूमिए। 2013 तक के लिए जाइए, लोगों से पूछिए क्या 2013 से पहले किसी ने 1 रुपया दिया था? अगर 1 रुपया किसी ने दिया होगा तो हम अपना कसूरवार मान लेंगे। जितना ये षड्यंत्र, जितना एक खेल चालू हुआ है 2013 के बाद चालू हुआ है, और 2013 के बाद तो हद हो गई है। दोनों तरफ से लूट जारी है। एक आदमी आया था यहाँ पर सबका साथ सबका विकास बताने के लिए, तो उन्होंने सबका नाश कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, देश में महंगाई चरम सीमा पर है। 300 रुपये 400 रुपये का सिलेंडर होता था तो रोड पे कूदते आते थे, बोलते थे जी भैया 400 रुपये का सिलेंडर हो गया, आज 1200 रुपये का सिलेंडर कर रखा है इन्होंने। तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का वजूद खत्म। बीजेपी का तो अपना वजूद क्या था आज से 70 साल पहले से। अभी तो क्या है कि 7 साल 8 साल में बीजेपी का जो वजूद है, 70 साल की पार्टी है, 70 साल से लोग इससे जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक वजूद की बात कर रहे हैं कि वजूद खत्म हो गया है, तो वजूद खत्म करने की जो बात कर रहे हैं तो रुक जाइए, अगला 1 साल, अभी 1 साल में समझ में आ जाएगा किसका वजूद है किसका वजूद नहीं है। कांग्रेस एक नई गति के साथ काम कर रही है, कांग्रेस एक नई सोच के साथ काम कर रही है, और जिस प्रकार से इस बार मैंने दिल्ली एमसीडी को देखा है, बड़े नज़दीक से देखा दिल्ली एमसीडी को, तो यहाँ पर जिस तरह से टिकटों का इन्होंने बंटवारा किया है, तो ये दिखा रहा है कि उन्होंने जमीन के लोगों को टिकट दिया। मेरे को 15 साल संघर्ष था मेरा, 15 साल संघर्ष के बाद आज मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो आने वाले समय में आपको एक नई कांग्रेस दिखेगी और एक मजबूत कांग्रेस दिखेगी। अब आ जाते हैं हम दोबारा वार्ड पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे पदों की बात हो चुकी है, पार्टी की बात हो चुकी है। अब हम दोबारा नगली वार्ड पर नजर डालते हैं। आपने देखा होगा श्याम विहार में झोड़ है, और वर्षों से वो झोड़ में पानी भरा हुआ है और वहाँ बहुत बदबू रहती है। और वहाँ जो एक पार्क बनाया हुआ है जिसके परिक्रमा लगाते हैं लोग सुबह सुबह, उसकी हालत जर्जर हो रही है। तो क्या कारण रहा जो उसके अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया, और आप क्या करेंगे अगर आप बनते हैं तो? देखिए, एक तो वहाँ पर आसपास का जो है वो नालियों से पानी आ रहा है, जो मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि वहाँ की जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं उसका जो वेस्ट वाटर होता है वो वहाँ पर लॉक्ड हो रहा है। तो अभी क्योंकि वहाँ प्लानिंग नहीं है कि उस वेस्ट पानी को कहाँ लेके जाना है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि किस तरह से उस पानी को डाइवर्ट किया जाए और उसको किस तरह से वहाँ पहुँचाया जाए। तो ऐसा प्लान हो सकता है कि अगर हमारे पास विधानसभा होती है और हमारा विधायक वहाँ पर होता, या हमारे अगर कार्य क्षेत्र में ही हुआ, तो हम एक काम करेंगे कि वहाँ पे एक प्यूरीफायर बनाएंगे, या एक जिसको आप बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, कि वहाँ पर वहाँ आसपास का जो पानी है पहले ट्रीटमेंट हो, उसका ट्रीटमेंट होकर के उस तालाब में जाए। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस वार्ड के जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं तो सुखबीर शौकीन जी, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये करके दिखाया हुआ 3 बार कि जी अगर वो चाहे, व्यक्ति चाह ले, तो वो झोड़ को ठीक कर सकते हैं। अभी छठ पूजा के दौरान लगातार 3 साल उन्होंने वहाँ पर छठ करवाई लोगों से,
तो उन्होंने खुद से घुस करके, उनके पूरे परिवार के लोगों ने घुस करके और लोगों की मदद से उन्होंने उस तालाब को जो है, वो जो गंदा तालाब होता था, उसका सारा पानी निकलवा करके, उसको दोबारा से अच्छे से पानी डलवा करके और उन्होंने एक झील बना दिया था। तो वो व्यक्ति के जो है वो मानसिकता के ऊपर है, उसकी आत्मशक्ति के ऊपर है कि वो कितना सोच सकता है। अगर सुखबीर जी छठ पूजा कराने के लिए उसको तालाब को झील, गंदे तालाब को झील बना सकते हैं, तो हम भी उसको जो है कितना सौंदर्यीकरण उसका करके देंगे आपको, उसको इतनी अच्छी झील बना के देंगे आपको, और उसके आसपास का जो पार्क का हिस्सा है उसको इतना सुंदर बना के देंगे कि लोग वहाँ पर्यटन करने के लिए आएंगे और यहाँ के वार्ड के सारे लोग वहाँ जाकर के घूमने जाएंगे, बच्चों को दिखाने जाएंगे। आपकी पार्टी से खुश होकर, जो कि अहम सवाल है, आपकी पार्टी से खुश होकर, आपसे खुश होकर, खासकर भवेश झा जी से खुश होकर, श्याम विहार फर्स्ट सेकेंड में जो शनि धाम है, शनि धाम के जो महंत हैं परम पूज्य मनु भैया जी, उन्होंने आपको पूरा समर्थन देने का वादा किया है और पूरा आशीर्वाद आपको उन्होंने जीत देने का किया है। क्या कहते हैं? ये सबसे पहले तो मैं उनका हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा और सच बताऊंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक मैं उनसे मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी होगी, मेरे संघर्ष को देखा होगा, मेरी मेहनत को देखा होगा, उसको देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया होगा और उनका जो निर्णय है वो मेरे लिए संजीवनी है। उनका निर्णय मेरे लिए संजीवनी है और उनका आशीर्वाद मेरे लिए जो है वो पिता के आशीर्वाद जैसा है। और अगर मैं जीतता हूँ, वैसे तो उनका आशीर्वाद मिला है तो मैं जीत रहा हूँ चुनाव, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद साक्षात हो गया तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ। और उनका भी एक ही काम है, उनका हमेशा से मैंने सुना है, उनका एक ही कहना है कि भैया मदद करो, लोगों के साथ खड़े हो, लोगों की जितनी कर सको मदद करो, दुख में लोगों के खड़े हो। और वो उनका जो उनके जो वचन है उनका मैं हमेशा पालन करूँगा और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से हट करके जन स्वार्थ के बारे में बात करूँगा और हमेशा गुरु जी का मैं आभारी रहूँगा। देखिए, गुरुजी का भी आशीर्वाद मिला आपको और आपको पता है कलयुग के अधिपति नाथ हैं न्यायाधीश शनिदेव महाराज, वहां से आपको आशीर्वाद मिल रहा है और साथ ही सारे क्षेत्र से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। फिलहाल आप ये बताइए कि जो अर्जुन पार्क की क्षेत्र की बात करें, श्याम विहार की बात करें या राणा जी के लिए कुछ क्षेत्र आ रहा है आपके नगली वार्ड में, तो यहाँ की जो नालियां हैं ना वो बंद पड़ी हैं, पानी का निकास आज तक मिला ही नहीं और बारिश हो जाए थोड़ी सी तो रोड इतने मजेदार हो जाते हैं कि चलने वाला कहता है वाह वाह। हाँ, पीछे कई बार जो है कई बार पीछे यहाँ पर लोगों ने नाव भी चलाई है, ये स्थिति है यहाँ पे। देखिए, जो काम एमसीडी के दायरे में आएंगे, जो नालियाँ बंद पड़ी हैं तो खुलवाने की कोशिश होगी, जो रोड हमारे एमसीडी के अंदर आएंगे उन रोड को बनाने की कोशिश होगी और हम आपके कामों को, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल मिलता है, 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, आपके कार्यों को हम इतनी मजबूती से करेंगे, इतने अच्छे से करेंगे कि आप हमारे को अभी तो जिताएंगे ही, उसके बाद 3 साल बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो आप कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे, क्योंकि हम इतना अच्छा काम करके आपको देंगे। और जब हम कांग्रेस से जीत करके आ जाएंगे तो विधायक के नाते जितने भी काम होते हैं, सारे काम विधायक के होते हैं। यहाँ पे नए रोडों का निर्माण कराना हो, लेवलिंग करानी हो, अच्छे पार्क बनवाने हो, जो भी विधायक जी के भी काम होंगे, क्योंकि हमारा विधायक 3 साल बाद आ जाएगा। तो इस क्षेत्र को, जहाँ पर आप जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि नालियाँ नहीं है, नालियाँ टूटी है या पानी का ब्लॉकेज है, ये आपको आने वाले समय में चमकता हुआ दिखेगा और जिस लंदन पेरिस के लोग बात करते हैं वो हमारा वार्ड बनेगा, करके दिखाएंगे। तो आपने अभी पूरी बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी की भी बात सुनी, आम आदमी पार्टी के बारे में भी आपने जाना और कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा पिछले 70 साल से रही और जिसके बारे में बुराइयां बहुत सारी सुनी, आज उसकी अच्छाई के बारे में भी आपने जाना। हमारे साथ मौजूद थे नगरी सकरावती वार्ड नंबर 124 से प्रत्याशी भवेश झा जी, जिन्होंने सारी बात को क्लियर किया है और कहा है कि आने वाले समय में अगर हम जीत कर आते हैं तो वार्ड को ऐसा सुंदर बना देंगे कि जो विश्व के कॉलोनियां देखने को मिलती हैं वो आपको देखने को यहाँ मिलेगी। एक बात कहना और चाहूँगा, जीत के आएंगे नहीं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं कि एक तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ काम किया हुआ है। जिस अर्जुन पार्क में आप बैठे हो, इस अर्जुन पार्क के अंदर अगर पहला रोड किसने किया था तो कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल राजवीर डबास ने किया था। यहाँ पे सबसे पहला रोड राजवीर डबास ने यहाँ दिया है। यहाँ पर छठ पूजा को लेकर के पूर्वांचल का बहुत बड़ा समाज है जो छठ पूजा करता है। छठ पूजा पार्क के नाम से अगर छठ पूजा पार्क किसने दिया था तो यहाँ पूर्वांचल समाज को मान सम्मान देने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी के राजवीर डबास साहब थे।
यहाँ के सारे रोड नालियाँ आज तक जितनी बनी हुई हैं सबको बनाने में कांग्रेस पार्टी के सोमेश जी का हाथ रहा है, और पीछे 5 साल सुखबीर जी ने भी यहाँ पर काम किया है। तो चुनाव तो हम जीत रहे हैं, और इसके पीछे एक वजह और भी है कि एक व्यक्ति जो कि अभी छावला वार्ड से हमारे वार्ड में आकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लोग उनसे बहुत परेशान हैं। उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को इतना बुरी तरीके से परेशान कर रखा था कि लोग उनके नाम से ही भाग रहे हैं। और दूसरी प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी से है, उनका तो जो है वो गांव भी हमारे वार्ड में नहीं पड़ता है, यानी उनका अपना वोट भी हमारे वार्ड में नहीं है। तो जिस व्यक्ति का अपना वोट भी अपने वार्ड में ना हो, ऐसे व्यक्ति को तो वैसे ही वोट नहीं देगा कोई भी। तो आम आदमी पार्टी तो यहाँ शून्य चल रही है, बिल्कुल जीरो है। और जो बीजेपी के यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड इतना ज़्यादा खराब है कि उनको कोई वोट देने वाला है नहीं। तो इस बार का समूचा जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ मिलने जा रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, आने वाले 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 9 बजे बजते 10 बजते कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। सुबह 9 से 10 बजे 7 तारीख दिसंबर को कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत जाएगी, ऐसा मानना है क्रांति भावेश झा जी का, जो प्रत्याशी हैं नंगली सकरावती वार्ड से कांग्रेस के। और इनका मानना है कि जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनका वोट भी इस वार्ड में नहीं है, तो इस वार्ड में वो क्या काम कर पाएंगी। और साथ ही बीजेपी पर तो निशाना साधा ही है। और अब देखते हैं आने वाले समय में किसकी जीत होती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज।